PTN न्यूज़ के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। आखिर वही कुछ होने जा रहा है जिसकी पेशन गोइयाँ हम अपनी साबका वीडियोज़ में करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अज़रबैजान आर्मीनिया की जंग हक़ व बातिल की जंग में तब्दील होती नज़र आने लगी है। अज़रबैजान की फतूहात का सिलसिला सेहूनी ताकतों को हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि इस जंग में तुर्की मजबूत होने लगा है। इसलिए रूसी सदर पुतिन ने तुर्की के ख़िलाफ़ नया महाज खोलने का ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद आलम इस्लाम में खलबली सी मच गई है। पुतिन तुर्की के ख़िलाफ़ कौन सा बड़ा काम करने जा रहा है? दुनिया की बड़ी दिफाई ताकत रूस ने किया अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। क्या एक दफ़ा फिर कफ़ार? दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और इस्लाम की जंग छिड़ने लगी है। क्या सल्तनत उस्मानिया का दौर वापस आना शुरू हो गया है? अज़री सदर ने कौन सा ऐसा काम और ऐसा अहम ऐलान कर दिया जिसके बाद आलमी ताकतों की नींदें हराम हो चुकी हैं? दोस्तों, आर्मीनिया अज़रबैजान के दरमियान जंग में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। यूरोपीय खबर रसा इदारों के मुताबिक दोनों ममालिक के मामूली जंग ने रूस और तुर्की की ताकतें भी आमने सामने आ चुकी, जिसके बाद काराबाग के मुतल्लिक की गई तमाम पेशन गोइयाँ सच साबित होने लगी। इतलाज़ के मुताबिक काराबाग और इसके गिरदोनवाह में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पों में ख़तरनाक तुर्क और रूसी असलाह इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसका इंकशाफ भी किया गया है। दोस्तों, तुर्की और रूस अब तक कितना असलाह आर्मीनिया और अज़रबैजान को दे चुके हैं? क्या रूस आर्मीनिया की सलामती की खातिर तुर्की पर हमला कर देगा? क्या रूस और अमेरिका तुर्की के ख़िलाफ़ गठजोड़ कर चुके हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने से पहले आपको बताते चलें कि एक वक्त तक गैर जानबदारी का मुजाहरा करने वाला रूस भी अब खुलकर मैदान में आ चुका है। रूस और तुर्की ने काराबाग में एक दूसरे के खिलाफ ख़तरनाक ड्रोन मैदान में उतार दिए, जिसके बाद जंग में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। रूस ने अज़रबैजान की बढ़ती हुई फतूहात को देखते हुए रूस ने आर्मीनिया के लिए रूसी साख्ता मिसाइल भी मैदान में उतार दिए। तुर्की और यूनान दोस्तों, क्या कुदरती वसाइल का ये तनाज़ा रूस और फ्रांस समेत दीगर इलाकाई ताकतों के दरमियान जंग में बदल सकता है? दोस्तों, हालिया हफ्तों में मशरिक़ बहीरा रूम में तुर्की और यूनान में कशीदगी में इस कदर बढ़ गई है कि नेटो के दो अरकान के मबैन समुद्री हदूद और वहाँ कुदरती वसाइल को हासिल करने के तनाज़े के जंग में बदलने के ख़तरात पैदा हो गए। हालिया दिनों में तुर्की के ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें शाया और नशर हुई जिनमें दावा किया गया है कि यूनान ने तुर्की की सरहद के करीब अपने जजीरे कस्ट्रियोज़ में अपनी फ़ौजें रवाना की हैं। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कल ट्विटर पर लिखा कि तुर्की ने शमाली कब्रस में मौजूद फोर्सेस के साथ 5 रोज़ा अस्करी मशक़ें शुरू की हैं, जिन्हें तूफ़ान रूम का नाम दिया गया है। कब्रस यूनान और तुर्की के दरमियान तकसीम है और सिर्फ तुर्की ही तुर्क जमहूरिया शमाली कब्रस TRNC को तस्लीम करता है। नायब सदर ओक्ताई ने कहा, मशरिक़ बहीरा रूम में सफ़ारती तरीक़ों के साथ साथ हमारे मुल्क और TRC की सिक्योरिटी तरजीहात भी नाकाबिले समझौता हैं। तुर्की ने कहा कि यूनान इस खित्ते की मौजूदा हैसियत को तब्दील कर रहा है, जो आलमी मुआहदों के तहत गैर फ़ौजी इलाके हैं। यूनान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि गार्ड्स को तब्दील करने की मामूल की कार्रवाई थी। यूनान का ये झूठा जजीरा कस्ट्रियोज़ तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। ये दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की एक बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हदूद के अंदर 200 नाटिकल मील तक का इलाका इसका ख़ुसूसी इकनॉमिक जोन तस्वुर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की समुद्री हदूद की इस नई तशरीह की सख्ती से मुखालफत करता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मशरिक़ी बहीरा रूम का बड़ा हिस्सा यूनान का तस्वुर होगा। तुर्की का मौक़िफ़ है कि समुद्री हदूद को इंसाफ की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। इसके साथ इसने अपने फ़ौजी जहाज़ों को मतनाज़े इलाके में भेजा है। 6 नवंबर को यूनान और मिस्र ने समुद्री हदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिस पर तुर्की ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इलाके में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज़ इन पानियों में भेजा, जो अब कब्रस के करीबी इलाक़ों में सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा इसने इलाके में फ़ौजी मशक़ों का आगाज़ किया है।
کیا ترکی کی دھمکیاں حقیقت کا روپ دھار سکتی ہیں؟ ترکی اور یونان کے مابین سمندری حدود پر پہلی بار کشیدگی 2019 میں پیدا ہوئی، جب ترکی اور لیبیا کی اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت نے سمندری حدود کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکی اور لیبیا کے معاہدے میں ایسی سمندری حدود کو شامل کیا گیا جن کو یونان اپنا سمجھتا ہے۔ اس پر کئی یورپی ممالک کے علاوہ مصر اور متحدہ عرب امارات نے اس پر اعتراض کیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے بلیو ہوم لینڈ کا نظریہ اپنا لیا ہے، جس کا مقصد اپنے ساحلوں کے ارد گرد سمندری حدود کو محفوظ بنانا ہے۔ ترکی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی ملک کو اسے جنوبی ساحلوں پر محصور بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انقرہ ان کے تمام نقشوں کو پھاڑ دے گا جو ان کے ملک کو محصور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ترکی کے صدر اور دوسرے اہلکار جارحانہ بیان بازی کے ساتھ ساتھ مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ دوستو، آرمینیا آذربائیجان کے درمیان جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ یورپی خبر رساں اداروں کے مطابق دونوں ممالک کی معمولی جنگ نے روس اور ترکی کی طاقتیں بھی آمنے سامنے آ چکی، جس کے بعد قراباغ کے متعلق کی گئی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہونے لگی۔ اطلاعات کے مطابق قراباغ اور اس کے گرد و نواح میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپوں میں خطرناک ترک اور روسی اسلحہ استعمال کیا جانے لگا ہے اور اس کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ دوستو، ترکی اور روس اب تک کتنا اسلحہ آرمینیا اور آذربائیجان کو دے چکا ہے؟ کیا روس آرمینیا کی سلامتی کی خاطر ترکی پر حملہ کر دے گا؟ کیا روس اور امریکہ ترکی کے خلاف گٹھ جوڑ کر چکے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک وقت تک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنے والا روس بھی اب کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ روس اور ترکی نے قراباغ میں ایک دوسرے کے خلاف خطرناک ڈرون میدان میں اتار دیے، جس کے بعد جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ روس نے آذربائیجان کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو دیکھتے ہوئے روس نے آرمینیا کے لیے روسی ساختہ میزائل بھی میدان میں اتار دیے۔ آذربائیجان کی فتوحات کا سلسلہ صہیونی طاقتوں کو ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ اس جنگ میں ترکی کی مضبوط ہونے لگا ہے۔ اسی لیے روسی صدر پیوٹن نے ترکی کے خلاف نیا محاذ کھولنے کا ایسا اعلان کر دیا، جس کے بعد عالم اسلام نے کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ پیوٹن ترکی کے خلاف کون سا بڑا کام کرنے جا رہا ہے؟ دنیا کی بڑی دفاعی طاقتیں روس نے کیا امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ کیا ایک دفعہ پھر کفار اور اسلام کی جنگ چھڑنے لگی ہے؟ کیا سلطنت عثمانیہ کا دور واپس آنا شروع ہو گیا ہے؟ عزری صدر نے کون سا اہم اعلان کر دیا جس کے بعد عالمی طاقتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں؟